हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जो कि वन पंच मैन में एग्जिस्ट करते हैं। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे लिस्ट में मैंने साइटामा को नहीं लिया है, बिकॉज साइटामा ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं और हमें पता है कि वो एक ही पंच से किसी को भी खत्म कर सकता है, तो उसे लिस्ट में रखने का कोई मतलब नहीं था। मैंने उन कैरेक्टर्स को रखा है जो कि एक्सेप्शनली पावरफुल हैं और जिनके पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज हैं जो कि खुद को काफी पावरफुल साबित करते हैं इस पूरे सीरीज में। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द लिस्ट। नाउ नंबर 10 पे हमारे पास आता है ज़ॉम्बी मैन। ये बंदा हाउस ऑफ एवोल्यूशन से आया है। आप इसके नाम पे मत जाना, ऑल्दो इसके नाम में ज़ॉम्बी है, बट ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि वुल्वरीन टाइप का एक क्रीचर है जो कि खुद को लगातार रीजनरेट कर सकता है। एक एस क्लास का हीरो होने की वजह से आप इसे ऑब्वियसली अज्यूम कर लो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रक्टिव पावर और फिजिकल कैपेबिलिटीज के टर्म्स में बात करें तो ये वन ऑफ द वीकेस्ट एस क्लास हीरोज में माना जाता है। बात करें इसके फिजिकल एबिलिटीज की तो इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है रीजनरेशन। इसको बताया जाता है वो इंसान जो कि मौत आने पे भी नहीं मर सकता। ये एक ऐसा बंदा है जो कि पूरे सीरीज में सबसे बेस्ट रीजनरेशन कैपेबिलिटीज अपने साथ रखता है। कितनी भी इंजरी हो जाए, कितना भी इसके साथ घटनाएं घट जाए, ये अपने आप को तुरंत रीजनरेट कर सकता है। इवन इसके सर में खोपड़ी के अंदर एक छेद हो गया था, बट फिर भी उसने सब कुछ रीजनरेट कर लिया। चैप्टर नंबर 109 में हमने देखा था कि होमलेस एम्परर ने अपने एनर्जी स्फीयर्स की हेल्प से ज़ॉम्बी मैन को पूरी तरह से जला दिया था। स्टिल उसने अपनी बॉडी को कई बार रीजनरेट किया और उसे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था रिकवर होने में। बात करें एंड्योरेंस की तो ज़ॉम्बी मैन ने करीब 140 घंटे तक एक मॉन्स्टर से फाइट किया था। ज़ॉम्बी मैन ने इवन 30 मिनट के अंदर ही प्योर ब्लड को डिफीट कर दिया, जबकि इसके पूरी बॉडी में 200 जगह काफी गंभीर चोटें लगी थी। नंबर 9, एटॉमिक सामुराई। एटॉमिक सामुराई एक बहुत ही एरोगेंट टॉप एस क्लास के हीरो में आता है एंड इसे अर्थ का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी माना जाता है। डार्कशाइन के अकॉर्डिंग अगर गारो अपने हाफ मॉन्स्टर स्टेट में एटॉमिक सामुराई से फाइट किया होता तो इससे पहले गारो अपनी कोई भी टेक्निक दिखा पाता, उसकी मौत हो जाती। चैप्टर नंबर 151 में हमने देखा था कि जब इसे सन ब्लेड मिली थी तो इसने मॉन्स्टर एसोसिएशन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होमलेस एम्परर का जो एनर्जी स्फीयर था उसे आधा आधा काट डाला था। अगर हम बात करें इसके फिजिकल एबिलिटीज की तो ऑब्वियसली एक स्वॉर्ड्समैन होने की वजह से इसके पास काफी अच्छी स्पीड और रिफ्लेक्सेस हैं, जस्ट लाइक रोनोरोआ ज़ोरो। ये अपने ओपोनेंट्स को पलक झपकने से पहले ही काट देता है। इसकी स्वॉर्ड निकालने की स्पीड इतनी तेज है कि आपको सोनिक याद है वन पंच मैन का, जिसके लिए सीरियस साइडवेज जंप किया था साइटामा ने, उसको भी पता नहीं चलता कि एटॉमिक सामुराई कब अपने स्वॉर्ड को विल्ड कर लेता है। राइनो रेसलर की बात करें तो एटॉमिक सामुराई ने उसे ऐसा काटा और इतनी जोर से काटा कि उसे पता भी नहीं चला कि उसने कब अपनी स्वॉर्ड निकाली थी और कब वो मर गया, क्योंकि स्लैश के बाद भी वो कुछ समय तक बात कर रहा था और फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। नंबर 8 पे आता है हमारे मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर मॉन्स्टर किंग ओरोची। गोकेत्सु के अकॉर्डिंग ओरोची स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है अर्थ पर। मेटल नाइट ड्रोन की जो हालत की थी ओरोची ने मार के, इवन चाइल्ड एम्परर ने भी उसकी बॉडी को देख के बोल दिया था कि वो उस आदमी से नहीं फाइट करना चाहता, इसने मेटल नाइट ड्रोन की ये हालत की है। साइकोस के अकॉर्डिंग ओरोची एक अल्टीमेट बीइंग है, क्योंकि सिर्फ ओरोची ऐसा है जिसकी पावर्स का अंदाजा वो नहीं लगा पाए। इसकी एबिलिटीज की बात करें तो इसकी जो बॉडी है तो इसकी बॉडी कई सारे ड्रैगन से मिलकर बनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ह्यूमंस के मसल्स आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि कई सारे मस्कुलर धागों से मिलकर वो एक पर्टिकुलर मसल बना हुआ है। इसकी वजह से इसके पास मेटामॉर्फिज्म की एबिलिटी है, जिसका मतलब है कि ये अपने बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है। जब भी इसका मन करता है तो ये अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म से एक मॉन्स्टरस अपीयरेंस लेता है, जिसको ये रिलीज्ड फॉर्म बोलता है। एंड जब भी इसको अपने फुल एबिलिटीज पे फाइट करनी होती है तो ये अपना मास्क उतार देता है और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। इवन जबकि इसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था साइटामा ने, फिर भी अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव कर पा रहा था। इसके बॉडी में बिल्कुल लूफी की जैसी इलास्टिसिटी है, अपने हाथों को ये बड़ा कर सकता है और वापस रबर बैंड की तरह खींच लेता है। आपको याद है हमने सेकंड सीजन में देखा था कि गोकेत्सु लोगों को मॉन्स्टर सेल्स खिला रहा था, तो वो मॉन्स्टर सेल्स इसी की बॉडी से जनरेट होकर आते हैं ना। ये भी काइडो के जैसे फायर जनरेट कर सकता है अपने माउथ से, लेकिन फिर क्योंकि इसकी बॉडी पूरी ड्रैगन से मिलकर बनी है तो ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लास्ट ब्रेथ कर सकता है। एक मॉन्स्टर होने की वजह से इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्स है। बट अगर आप इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करोगे तो इवन साइटामा से मार खाने के बाद भी ये जिंदा बच गया था। और पता है जिंदा बचने के बाद इसने क्या किया था? इसने खुद को साइकोस से मर्ज कर लिया था। एंड इसी के साथ हम आते हैं अपने कैरेक्टर नंबर 7 पे, साइकोस। साइकोस एक बहुत ही सेक्सी कैरेक्टर है जो कि फुबुकी की दोस्त है और मिलिट्री एडवाइजर है मॉन्स्टर एसोसिएशन की। यस, ये विलेंस के लिए काम करती है। इसके एबिलिटीज की बात करें तो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है। मॉन्स्टर एसोसिएशन में इसे 2nd ग्रेड की रैंकिंग दी जाती है और इसी वजह से इसके पास सारे मॉन्स्टर्स की अथॉरिटी आ जाती है। एंड ओरोची से मर्ज होने के बाद तो इसने तात्सुमाकी
की भी गांड फाड़ दी थी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है साइकोकाइनेसिस, जिसकी वजह से ये अपने दिमाग से ही मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। जो कुछ भी तात्सुमाकी कर सकती है वो काम साइकोस भी कर सकती है। लेकिन इन सब के अलावा इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ओरोची से फ्यूजन। जब साइटामा से मार खा के ओरोची की जान बाल बाल बची थी, तब साइकोस ओरोची के साथ मर्ज हो गई थी। साइकोसिस ने अपना कंप्लीट कंट्रोल नहीं दिया था ओरोची को, जिसकी वजह से वो दोनों मर्ज होके एक बहुत ही बड़े रेड मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए थे, जहाँ पे आप ओरोची के बॉडी पार्ट और साइकोसिस की बॉडी दोनों को देख सकते थे। इनके फ्यूजन के वक्त ये क्लेम करते हैं कि इन्हें एडिशनल पावर भी मिली थी एक बीइंग जिसे हम गॉड के नाम से जानते हैं वन पंच मैन में। इस फ्यूजन के बाद ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि तात्सुमाकी इन लोग के आगे होल्ड नहीं कर पा रही थी। नंबर 6, सिल्वर फैंग बांग। बांग जिसे सिल्वर फैंग के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रोफेशनल हीरो और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है पूरे अर्थ पे। ये थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग हीरो है एस क्लास हीरो की लिस्ट में, और इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में भी आता है। बात करें इसकी एबिलिटीज और पावर की, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट को इन्वेंट किया था, और इसी ने ये टेक्निक गारो को सिखाई थी। गारो जो कि करंटली मोस्ट पावरफुल विलन बन चुका है, वो एक स्टूडेंट था बांग का। इवन तो गारो बहुत पावरफुल हो गया था, उसने काफी सारे लोगों से फाइट करके काफी सारी टेक्निक्स भी सीख ली थी, लेकिन फिर भी अपने इवॉल्व स्टेट में बांग ने काफी टाइम तक गारो को होल्ड करके रखा था। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो चैप्टर नंबर 154 में इसने दो मॉन्स्टर्स गम और फरर अगली को, जो कि एक ड्रैगन लेवल मिस्टीरियस ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स हैं, इन दोनों को इतना जोर से मारा था कि इनके शरीर में छेद हो गया था। इसकी स्पीड की बात करें तो ऑब्वियसली एक मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि इवन एटॉमिक सामुराई भी सोचता है कि आखिर ये बुढ़ऊ इतना फास्ट कैसे है। इसी हाई स्पीड की वजह से ये काफी सारे अटैक्स लॉन्च कर सकता है एक ही बार में। इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इवन एल्डर सेंटीपीड के स्टोमक में जो एसिड था जिसने जेनोस के पार्ट्स को पिघला दिया था, उस एसिड से भी बांग को कुछ भी नहीं हुआ था। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है वाटर स्ट्रीम रॉक फिश, जो कि एक टाइप का मार्शल आर्ट है जो इसने खुद ही सालों की ट्रेनिंग के बाद इन्वेंट किया था, और ये टेक्निक्स देखने में काफी हद तक रियल लाइफ के टाई चीज ऐसी लगती है। इस टेक्निक का यूज करके इसने एल्डर सेंटीपीड को रोक के रखा था जब तक बॉम्ब और जेनोस बाकी के बेहोश हीरोज को वहां से हटा रहे थे, एंड इसी सेम टेक्निक का यूज करके इसने गारो से भी फाइट किया था जब तक वो अवेकन नहीं हुआ था। नंबर 5, तात्सुमाकी। तात्सुमाकी हीरो एसोसिएशन की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। आप इसके लुक्स पे मत जाना, ये लोली लड़की एक्चुअली में 28 साल की है, एंड इसके अलावा वो एक बहुत ही पावरफुल टेलीपाथ है। वो इतनी पावरफुल है कि पूरा का पूरा एसोसिएशन उसे एक अल्टीमेट वेपन मानता है। इसकी पावर्स हमने तभी देख ली थी जब इसने साइकोस और ओरोची के फ्यूजन के बाद भी उसके पूरे बॉडी को ट्विस्ट कर दिया था। इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है साइकोकाइनेसिस, जिसमें ये इजिली बड़े से बड़े चीज को मैनिपुलेट कर सकती है, मच लाइक ट्रफल्गर लॉ, लेकिन काफी बड़े स्केल पे, जहाँ पर उसने बोरोस की शिप की अटैक वापस उसी पे फेंक दिए थे। मांगा इलस्ट्रेटर यासुके मुराटा के अकॉर्डिंग इसके पास पूरी की पूरी जी सिटी को लिफ्ट करने की एबिलिटी है। ये अपने अराउंड बैरियर्स भी बना सकती है जस्ट लाइक बार्थोलोम्यू, जिनको पेनिट्रेट करना और उनसे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। इसी का यूज करके इसने ओरोची के ब्लास्ट को बस जी सिटी के अंदर ही रखा था। डार्क साइड के अकॉर्डिंग अगर मॉन्स्टर गारू ने इससे फाइट किया होता तो वो उसी समय खत्म हो जाता। नंबर 4, ब्लास्ट। ब्लास्ट पूरे के पूरे हीरो एसोसिएशन का मोस्ट पावरफुल हीरो है। इनफैक्ट साइटामा के बाद इसी को स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो माना जाता है, और करंटली ये वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है जो कि गारो से फाइट कर रहा था। ये कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि इसने कॉस्मिक गारो से भी फाइट किया था जब तक साइटामा वहां पर नहीं आया था। बट गारो साइटामा के सारे मूव्स को कॉपी कर सकता है, और उन्हीं मूव्स को कॉपी करके इसने ब्लास्ट के अगेंस्ट यूज किया था, लेकिन फिर भी ब्लास्ट ने उसके हर अटैक को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो आपको पता है कि साइटामा के सीरियस पंचेस कितनी स्पीड पे आते हैं। तो जब गारो साइटामा वाले पंचेस ब्लास्ट के ऊपर छोड़ रहा था, ब्लास्ट भी इक्वल स्पीड से कई सारे पोर्टल्स को खोल रहा था ताकि वो गारो के सारे पंचेस को अल्टरनेट डायमेंशंस में भेज पाए, जो कि हमें लेके आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि ब्लास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है उसका पोर्टल्स को ओपन करना। जी हाँ, ब्लास्ट कई सारे पोर्टल्स को ओपन कर सकता है, और इन्हीं पोर्टल्स ओपन करने के टेक्निक्स का यूज करके इसने गारो को काफी टाइम तक रोका था, जहाँ पे ये गारो को एक पोर्टल के थ्रू पंच कर रहा था और फिर दूसरे पोर्टल के थ्रू गारो को दोबारा पंच कर रहा था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे चैप्टर नंबर 166 का रिव्यू देख सकते हो। नंबर 3, बोरोस। बोरोस जिसे डोमिनेटर ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है, ये एक एलियन बीइंग है जिसने सीजन 1 में अर्थ पर अटैक किया था। इसकी भी हालत बिल्कुल साइटामा के जैसे हो गई थी, जहाँ पर इसको कोई भी अपोनेंट उतना एक्साइटमेंट नहीं दे पा रहा था फाइट में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। तो इसीलिए ये बंदा
बंदा स्पेस में निकल गया ताकि ये अलग अलग फाइटर्स को खोज के उन्हें मार पाए। और फाइनली अर्थ पर आने के बाद साइटामा ने इसे खत्म कर दिया था। बात करें बोरोस की ड्यूरेबिलिटी की तो इवन साइटामा से भी फाइट करते वक्त बोरोस ने साइटामा के 3 नॉर्मल पंचेस को झेला, एक कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंच अटैक को झेला एंड इवन एक सीरियस पंच को भी झेला था एंड फिर भी वो खड़ा था दिन देखने के लिए। और अगर हम उसके स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके एक किक ने साइटामा को मून पे भेज दिया था। ये बंदा इतना पावरफुल था कि इवन साइटामा ने भी उससे बोल दिया था कि अभी तक का ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिससे साइटामा ने अभी तक फाइट किया है। बात करें इसकी स्पीड की तो आपने ऑलरेडी एनिमे में देखा था कि अपने शिप के अंदर जब साइटामा और बोरोस की फाइट हो रही थी तो वो इतनी फास्ट थी कि इवन ह्यूमन आइज को भी वो दिखने वाली नहीं थी। इसके फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये काफी सारे टेक्निक्स का यूज करता है अपने लेटेंट एनर्जी की हेल्प से। जब इसके पास कुछ भी नहीं बचता तो ये अपने लेटेंट एनर्जी का यूज करके खुद को पुश करता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। इस मोड में इसका स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि आपने एनिमे में देखा था कि कैसे बोरोस साइटामा को इधर उधर फेंक कर पीट रहा था। ऑल्दो साइटामा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नंबर 2 गारो जिसे हम हीरो हंटर के नाम से भी जानते हैं, इस समय करेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स है पूरे सीरीज का। ये पहले बांग का एक स्टूडेंट हुआ करता था जहाँ पे इसने काफी अच्छा मार्शल आर्ट सीखा था, लेकिन फिर इसे बांग ने बाहर निकाल दिया। ये एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसे ह्यूमन मॉन्स्टर की तरह से रेफर किया जाता है और ये हीरोज और मॉन्स्टर्स किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। गारोस की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो कि इसे एस क्लास हीरोज के बराबर लेके आता है। ये बहुत ही आराम से किसी भी ए क्लास के हीरो को डिफीट कर सकता है। और इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इवन साइटामा से मार खाने के बाद भी ये ए और बी क्लास के हीरो से फाइट कर रहा था। इसके स्पीड की बात करें तो आपने देखा था एनिमे में कि कैसे इसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोल्डन बॉल के बुलेट को डॉज कर लिया था। इवन अपने डिफीटेड स्टेट में भी ये जेनोस के स्पीड के साथ कीप अप कर पा रहा था। गारो ने एक स्टेट अचीव की थी जिसका नाम था मॉन्स्टरिफिकेशन। जेनोस, बांग और बॉम्ब के जैसे कैरेक्टर से फाइट करने के बाद गारो का एवोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। इवन एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद गारो का लिमिटर टूट गया और वो एक हाफ मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था। मॉन्स्टर स्टेट में जाने के बाद इसने साइटामा को इतने जोर से पंच किया था कि साइटामा हवा में उड़ गया था। इसके अलावा इसे गॉड से भी पावर्स मिली थी, जहाँ पे गॉड ने इसके बॉडी को टेक ओवर कर लिया था और उसे अपना एवाटार बना लिया था। जिसके बाद गारो की पूरी बॉडी ब्लैक कलर की हो गई थी और उसमें स्टार्स और गैलेक्सीज दिख रही थी। और अभी करंट मांगा में गारो यहाँ पर एक गॉड लेवल क्रिएचर बन चुका है। ऐसा होने की वजह से गारो काफी ज्यादा रेडिएशन रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से आसपास के सभी मॉन्स्टर और ह्यूमंस रेडिएशन की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर रहे थे। इस फॉर्म में गारो इतना स्ट्रांग हो गया था कि इवन ब्लास्ट भी उसे रोक नहीं पा रहा था। इवन जब ब्लास्ट ने उसे 2 पोर्टल्स के बीच में फंसा दिया, फिर भी गारो उन पोर्टल्स को तोड़कर बाहर निकल आया था। इसी मोड में साइटामा ने जेनोस की जान ले ली थी और अभी देखकर ऐसा लगता है कि वो साइटामा के साथ कीप अप कर पा रहा है। एंड इसी के साथ हम आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैरेक्टर गॉड के ऊपर। गॉड एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है पूरे सीरीज का, जिसने होमलेस एम्परर, साइकोस और ओरोची को उनकी एबिलिटीज दी हैं। और यही वो कैरेक्टर इसने गारो को भी उसकी एबिलिटीज दी। गॉड को ह्यूमंस बिल्कुल नहीं पसंद और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्थ पे लाइफ रहे या ना रहे। जब उसने गारो को पोजेस किया था तब हमने देखा था कि गारो की मूव्स की वजह से अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। जहाँ पर गारो सिर्फ ह्यूमंस को खत्म करना चाह रहा था, वहाँ पर गॉड पूरे प्लेनेट को ही खत्म करना चाह रहा था। इसके एबिलिटीज की बात करें तो ज्यादा कुछ हमें पता नहीं है, बट इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है कि ये दूसरों को पावर्स दे सकता है, जहाँ पर इसने साइकोस और ओरोची के फ्यूजन में काफी ज्यादा मैसिव बूस्ट दिया था। इसके अलावा आपने ऑलरेडी मांगा में देखा कि कैसे इसने गारो को एक सेलेस्टियल बीइंग जैसा कुछ बना दिया है। इसके अलावा ये दूसरों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है और टेलीपैथिकली किसी भी कैरेक्टर से कम्युनिकेट कर सकता है। सो गाइस, ये थी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जो कि आपको वन पंच मैन में देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग साइटामा, बिकॉज साइटामा ऑलरेडी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में आता है जो कि सभी को पता है। सो गाइस, आपको मेरी ये वाली लिस्ट पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो कमेंट से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से टॉप 10 मेंबर्स में कौन कौन होना चाहिए था। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पंच मैन के फैंस हैं, एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और गजब के कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वाली वन पंच मैन की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी और भी कई सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।